पाठ 6 हिम तेंदुए से मुठभेड़। लद्दाख के अंदरूनी भाग में बसा एक छोटा सा गांव है कुमडोक। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर और नीले अंबर के नीचे बसे इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता अछूती थी। शेरबा अपने भाई नुरबू और अबा अम्मा के साथ इसी गांव में रहती थी। प्रत्येक परिवार के पास गायें, बकरियां और भेड़ें थीं। अधिकतर परिवार के बच्चे ही मवेशी चराने जाते थे। एक दिन शेरबा अपने भाई, जो 8 वर्ष का था, के साथ मवेशी चराने गई। वह उसके जीवन का सबसे अधिक रोमांचक दिन था। पूरे दिन उन्होंने लगभग 50 मवेशियों की देखभाल की। चाय पी, सत्तू खाया। भाई बहन पहाड़ की ढलान पर दौड़ते भागते पलटियां खाते रहे। दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सूरज दूर से अस्त होने की तैयारी में था। आकाश लाल, पीले तथा नारंगी रंगों से रंग गया था। ठंडी हवा में सिहरन थी। पक्षी कलरव करते अपने अपने नीड़ों की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य एक गोल गेंद के समान पहाड़ों के पीछे धीरे धीरे अस्त हो रहा था। शेरबा और नुरबू मवेशियों के झुंड को हाँकते हुए पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। अचानक नुरबू के मुंह से चीख निकली, जो उस मनोरम दृश्य को भेदती हुई गूंजने लगी। नुरबू ने हाथ से इशारा करते हुए डरी हुई आंखों से दिखाया, एक तेंदुआ बकरी की गर्दन पकड़े हुए है। शेरबा और नुरबू के हाथ पैर जम गए तथा मस्तिष्क शून्य हो गया। कुछ पल तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और फिर तनाव महसूस होने लगा। आखिरकार शेरबा ने स्वयं को संभाला, लंबी सांसें लीं और भाई के कान में कुछ फुसफुसाई। भाई बहन ने हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे उस ओर कदम बढ़ाने लगे। तभी अबा अम्मा की दी गई हिदायत याद आई। दोनों ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे ताकि तेंदुआ चौंक जाए। नुरबू ने साहस बटोरा और शेरबा का हाथ छुड़ाकर ढलान पर पड़े पत्थरों को तेंदुए की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। पत्थरों की बौछार से वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करने लगा। मरता क्या न करता। शेरबा ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और पत्थर पर जोर जोर से आघात करने लगी। शोर से चौंक कर तेंदुए ने बकरी को छोड़ दिया और शेरबा तथा नुरबू की ओर घातक दृष्टि से गुर्राने लगा। तेंदुआ धीरे धीरे वहां से हट गया और पहाड़ के दूसरी ओर जाने लगा। जब वह भाई बहन की आंखों से ओझल हो गया तो शेरबा ने सोचा कि बकरी को उठा लें, किंतु इतने भारी पशु को उठाना मुमकिन न था। मन में डर भी था कि अबा अम्मा से क्या कहेंगे। कुछ देर तक भाई बहन वहीं खड़े रहे। एक बकरी कम हो गई थी। अचानक नुरबू ने नजरें घुमाईं। अच्छे हमारा झुंड। तेंदुए के भय से वे बाकी मवेशियों को भूल ही गए थे। दोनों तेजी से पहाड़ की ढलान पर भागे। कुछ ही दूर पर देखा, मवेशियों का झुंड डरा सहमा सा एक दूसरे से सटा खड़ा है। उनकी ओर एक छोटी सी डंडी फेंककर कुछ आवाज की। फिर सब मवेशी शेरबा और नुरबू के साथ वहां से रवाना हुए। घर के रास्ते में कुछ गांव वालों से भेंट हुई तो उन्होंने बच्चों से पूछा, तुमने किसी भेड़िए या हिम तेंदुए को तो नहीं देखा? शेरबा और नुरबू ने मौन रहकर आंखों से जवाब दे दिया। अबा अम्मा घर के बाहर ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मवेशियों का झुंड और बच्चों को सही सलामत आते देख उनकी जान में जान आई। शेरबा और नुरबू अबा अम्मा से लिपट गए, लेकिन अपने अंदर छिपे भय को सामने नहीं आने दिया। अम्मा ने गर्मा गर्म चाय दी और रोटी खाने को दी। शेरबा ने साहस बटोरा और पूरी कहानी बता दी। अबा, हमने बकरी को बचाने की भरसक कोशिश की थी। नुरबू सहमा हुआ बोला और फूट फूट कर रोने लगा। उसके भयभीत सब्र का बांध टूट पड़ा। अबा अम्मा अचंभित थे। उन्होंने समझाया कि ऐसी घटना के बारे में अन्य गांव वालों को अवश्य बताना चाहिए ताकि वे सतर्क रहें और इस तरह की घटना का सामना कर सकें।
उन्होंने यह भी बताया कि आजकल संरक्षण की कोशिशों के चलते शिकार किए गए जानवर को वहीं छोड़ दिया जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि तेंदुआ और किसी जानवर का शिकार जल्दी नहीं करेगा। कुछ वर्षों बाद शेरबा पशु संरक्षण के क्षेत्र में काम करने लगी। साभार, चकमक, अप्रैल 2023।